डर किसे नहीं लगता। डर अंधेरे से, डर सन्नाटे से, डर वीरानों से। ये डर ही तो है जो हम में खौफ पैदा करता है। लेकिन क्या वाकई में डर का कारण भूत होते हैं? यकीन मानिए कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको चौंका देंगे। अगर आप भूतों पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियां पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, ये इससे ऊपर की बात है। भूतों की बात कर हम रोमांचित हो जाते हैं। कई तरह की भावनाएं हमारे मन में उठने लगती है। एक डर, एक एहसास भी होता है और रोचकता भी पैदा होती है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों। हमारे देश में यूं तो भूत प्रेत की कई कहानियां हम सुनते हैं और सुनाते हैं। सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं। लेकिन सच्चाई की तह तक शायद ही कभी हम पहुंच पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां सन्नाटा है, जहां अंधेरा है, जहां गुमनामी है, वहीं पर भूतों का डेरा भी है। आज हम आपको ऐसे ही एक सन्नाटे के साए में ले जा रहे हैं। यहाँ दशकों पहले एक बसा बसाया गांव उजड़ गया। पूरी की पूरी आबादी ये इलाका छोड़कर चले गई और आज यहाँ वीरानी ही वीरानी है। ये कहानी भी ऐसी ही एक गुमनाम जगह की है। बंगाल के आसनसोल इलाके में ये है कुल्टी का इलाका और इसी इलाके में बसा है ये हैरत अंगेज और कई रहस्यों से भरा बीनाग्राम गांव। इस वक्त हम बंगाल के बर्दवान जिले के बेनाग्राम गांव में हैं। कहा जाता है यहाँ भूतों का बसेरा है। इसे भूतों का गांव कहा जाता है। माना जाता है कि दशकों पहले इस गांव में कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई थी जिसके बाद से ये गांव खंडहर में तब्दील हो गया। भूतों का खौफ ऐसा है कि दिन में भी लोग यहाँ से गुजरना नहीं चाहते।
ये हम लोग तो रात को आते हैं काम से, हाँ, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। इधर उधर जंगल है और जनबसती था, अभी है नहीं, इसीलिए। और एक हादसा हो गया था, उस टाइम हम यहाँ थे नहीं, लेकिन सुने हैं कि यहाँ हादसा हुआ था। बस वही, बस और कुछ उसके नहीं। बाद से ये घर वाले लोग सब भाग गया। घर वाला तो पहले से ही भागा हुआ था, काहे कि लाइन यहाँ तो है नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये जो काली मंदिर देख रहे हैं, यहाँ भी बढ़िया धूमधाम से पूजा होता है। वहाँ जो लक्की मंदिर है, सामने में जाके लक्की मंदिर एक तो है, वहाँ भी धूमधाम से लक्की पूजा में, कोजागरी लक्की पूजा में बहुत धूमधाम से लक्की पूजा करता है ये लोग। क्या थी वो अनहोनी घटना? क्यों यहाँ के लोग आज भी खौफजदा हैं? क्यों यहाँ पर हर कदम में एक आहट सी सुनाई देती है? क्यों यहाँ हमेशा किसी के होने का एहसास लगा रहता है? रहस्य को करीब से जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी इसी बीनाग्राम गांव के सफर में। देवभूमि बंगाल यूं तो अपने प्राचीन मंदिरों, सनातन धर्म के प्रति आस्था और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें रोमांचित कर देती हैं। झारखंड से सटे बंगाल के इस इलाके में कुछ तो ऐसा है जो अचंभित कर देता है। ऐसा क्या हुआ था इस गांव में कि अचानक सब कुछ बदल गया? लोग यहां आने से भी डरने लगे। एक समय में गुलजार रहने वाले इस इलाके के सन्नाटे को बस एक रेलगाड़ी की शोर ही परेशान करती है। ये तो मतलब उस टाइम हम लोग छोटे थे और हम लोग यहाँ आते जाते भी थे। हम लोगों का कन्नड़ी नजदीकी है, यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा दोस्त भी रहते थे, तो उन लोगों से मिलजुल का अभी भी है। तो एक्चुअली उस टाइम ये जो र्यूमर हुआ था उससे ये लोग डर गया और डर के मारे घर छोड़ के भाग गया तो फिर लौटने का और मतलब चांस नहीं हुआ है, सब उल्टी में ही रहता है। दशकों पहले यह गांव खाली कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कई अनहोनी घटनाएं एक साथ घटती रही। नतीजा एक खौफ का माहौल पैदा हो गया और यह गांव वीरान में तब्दील हो गया। क्या है यहाँ का राज? क्यों ये इलाका हम सबको अचंभित कर देता है? जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन्नाटे की इस दुनिया में क्या सच में यहाँ भूतों का डेरा है? क्या सच में यहाँ के खंडरों में कोई राज छुपा है? हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी।
ऐसा माना जाता है कि इस गांव में भूतों का डेरा है। दशकों पहले इस गांव को खाली कर दिया गया था। एक अनहोनी घटना ने सब कुछ बदल दिया। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया गया है ताकि भू माफिया यहाँ की जमीन को दूसरे कामों में लगा सके। सच कोई नहीं बोलता या फिर कोई जानना ही नहीं चाहता। एक समय था जब इस गांव में चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। भूतों का साया ऐसा दिखा कि पूरा का पूरा गांव अचानक खाली हो गया और चारों ओर वीरानी छा गई। भूत गाँव बोल के कुछ नहीं था। मान लिया हम लोग का जन्म, हमारा जन्म खुद यहीं पर हुआ था। 1975 में हम यहीं पर जन्म हुआ था। मेरा परदादा दादा सब यहीं पर रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर वागन बेकर ज़्यादा बढ़ने लगा। जो वागन बेकर था वो जो सीमेंट है, लोहा है, गम है, चावल है, सब उतारता था। फिर हम लोग का धीरे धीरे जो डर लगने लगा था, रास्ता घाट वो सब कोई कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग का जो कुछ नहीं था यहाँ पर, इसलिए रास्ता भी खराब था। पढ़ने दोनों का हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। अब रात में कोई मानो शरीर खराब हो गया, कोई जाने में कोई दिक्कत होता, इसलिए धीरे धीरे यहाँ से हम लोग सब हट गया। और कोई मान लीजिए फंका जाएगा है, कोई मर्डर करके यहाँ पर फेंक देता था। हम लोग का बहुत डर, इसलिए हम लोग भाग गया। कोई भूत कुछ का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ के ग्रामीणों से जब हमारे संवाददाता ने छानबीन करने की कोशिश की तो बहुत कुछ सामने नहीं आया। ग्रामीण अभी भी मानते हैं कि सब कुछ मनगढ़ंत है। अप डाउन दोनों आ रहा है ट्रेन, देख के। यहाँ पर ग्रामीणों को भूतों का भय दिखाकर डराया जाता है। इस बेना ग्राम गांव में कई राज छुपे हुए हैं। यहाँ की वीरान तस्वीर कुछ बोलती नजर आती है। यहाँ किसी के होने की आहट हमेशा रहती है। उस समय भी कुछ मीडिया के लोग आए थे मेरे पास और हम उस गांव में जाकर के इसकी मुआयना किए थे। उस गांव में गए भी थे और जब अब की आध्यात्मिक तौर पर जब उसका अन्वेषण किया गया तो हमारे शोध में यह मिला कि न तो वो भूमि किसी प्रेत बाधा से ग्रसित भूमि है या किसी ऋषि मुनि आचार्य की श्रापित भूमि है और न तो उसमें बगल में शमशान होने का कोई दोष है। जब हम यहाँ पहुंचे तो जितनी जुबान उतनी बातें सामने आई, लेकिन एक बात जरूर सामने आया कि यहाँ इस वीरानी के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये किसी असामाजिक तत्व की हरकत है जो यहाँ पर खौफ पैदा करती है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो कैसा खौफ है जो यहाँ दशकों से कायम है। न पुलिस और न ही प्रशासन इसमें दखल देने का प्रयास भी करती है। लिहाजा अब ये गांव पूरी तरह वीरानी में तब्दील हो गया है। देखिए, मुझे तो ये एक किस्म का कुसंस्कार लगता है। अच्छा। और कुछ नहीं। आपको और कुछ हो सकता है किसी का इसमें फायदा था, या रेल लाइन नज़दीक है, कोई क्रिमिनल भी ऐसा कुछ कर सकता है कि लोगों को डराने के लिए, इसमें भी ऐसा भी हो सकता है। बीना ग्राम अपने निकटतम शहर से काफी दूर है। यहाँ आने जाने का कोई उचित रास्ता भी नहीं। ट्रेन की लाइन यहाँ से गुजरती जरूर है, लेकिन रात के सन्नाटे में एक खौफ पैदा कर चली जाती है। यहाँ सालों से बिजली पहुंची ही नहीं। ऐसे में ये इलाका यूं भी सन्नाटे के साए में दिखता है। शायद यही कारण है कि इस इलाके में लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। आज यहाँ कोई भी आने से डरता है और कोशिश करता है कि यहाँ से दूर ही रहे। हम लोग जैसे कि इवनिंग वॉक करते हैं तो कभी कभी रात 8 भी बज जाते हैं। यहाँ से पूजा का टाइम में हम रात को रहा इधर, तो मतलब उसके बाद मैंने बहुत बार यहाँ से गया आया, रात में भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, है नहीं, क्योंकि ये पास में जो ये बाईपास है वहाँ पे पुलिस टिकटिंग रहता है आपको। तो पहले तो हर रोज रहता था, अभी शायद पता नहीं मेरे को। हमारी नजर जहां तक गई वहां वीरानी ही नजर आया। मकान खंडर में तब्दील हो चुकी थी और सन्नाटे के साए में एक आहट जरूर सुनाई दे रही थी। ये इलाका चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल है तो दूसरी तरफ झारखंड। ये चोरों और डकैतों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगृह माना जाता है। ऐसे में आम जनता के लिए ये इलाका एक सन्नाटे से ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग जैसे कि इवनिंग वॉक करते हैं तो कभी कभी रात 8 भी बज जाते हैं। यहाँ से पूजा का टाइम में हम रात को रहा इधर, तो मतलब उसके बाद मैंने बहुत बार यहाँ से गया आया, रात में भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, है नहीं, क्योंकि ये पास में जो ये बाईपास है वहाँ पे पुलिस टिकटिंग रहता है आपको। तो पहले तो हर रोज रहता था, अभी शायद पता नहीं मेरे को। बीना ग्राम गांव में आज भी पुरानी हवेलियां, खंडर में तब्दील मकान पुरानी यादों को ताजा करती हैं। ये याद दिलाती हैं कि एक समय था जब यहाँ लोगों का बसेरा भी हुआ करता था। लेकिन खौफ का ऐसा मंजर दिखा कि सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। रास्ते सुनसान हो गए, इंसानों की जगह जानवरों ने ले ली और ये विशाल इलाका वीरानी में तब्दील हो गया। बेड़ा ग्राम गांव ने हमें सकते में डाल दिया। रहस्य क्या है, हम ज्यादा गहराई तक तो नहीं जा पहुंचे, लेकिन इतना जरूर दिखा कि एक बसा बसाया गांव आज भूतों के डर से उजड़ गया। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान कई तरह के हैरत अंगेज तरीके से अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जिसे एक सूत्र में बांधना आसान नहीं होता। ऐसे में भूतों को काल्पनिक तस्वीर मानकर इससे दूर रहने में ही समझदारी मानी जाती है।
भूतों का कोई प्रमाण हमें यहाँ तो नहीं मिला, लेकिन अगर आप भूतों के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं तो बेनाग्राम गांव में आपके लिए बहुत कुछ है। और अगर आप इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास नहीं रखते हैं तो इसे एक कहानी समझकर इसका आनंद लीजिए।